ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे महिमा सिद्धि के बारे में। जो योग के अंदर अष्ट सिद्धियां हैं, 8 प्रकार की सिद्धियां, उन्हीं सिद्धियों में से एक सिद्धि है, उसका नाम है महिमा सिद्धि, और उसी के बारे में आज हमारी चर्चा होगी। तो चर्चा के अंदर महिमा सिद्धि प्राप्ति के साधनों की चर्चा करेंगे। तो समय को बर्बाद नहीं करते हैं और अपनी चर्चा का प्रारंभ करते हैं। तो देखो, महिमा सिद्धि जो है वो अष्ट सिद्धियों में से एक सिद्धि है। और महिमा सिद्धि जो है, अगर किसी साधक, कोई भी साधक अगर उसे सिद्ध कर ले तो वो साधक को एक ऐसी शक्ति देती है, और साधक की जो शरीर की जो चेतना है और साथ में उसका जो शरीर है, स्थूल शरीर, इन दोनों को वो विशाल बनाती है। चेतना का भी विकास करती है और शरीर जो है उसको भी आकार में विशाल बनाती है। जैसे कि आपने रामायण में देखा होगा कि श्री हनुमान जी अपने शरीर को कैसे बड़ा कर लेते हैं, तो वो महिमा सिद्धि के कारण ही करते हैं। और महिमा सिद्धि जो है, यह सिद्धि पृथ्वी तत्व को जागृत करके होती है। और जो साधक महिमा सिद्धि कर लेता है उसको शरीर जो है पहाड़ जैसा विशाल बना सकता है वो अपने शरीर को। जैसे कि श्री हनुमान जी ने लंका जलाने के समय अपना शरीर जो है पहाड़ सा बना लिया था, बहुत विशाल। तो अब हम बात करते हैं ये महिमा सिद्धि के रहस्य की। तो महिमा का जो अर्थ होता है, मतलब होता है, वो होता है महानता, महानता का विस्तार। और ये जो महिमा सिद्धि है, ये केवल शरीर का ही आकार नहीं बदलती, उसको ही बड़ा नहीं करती, बल्कि जो व्यक्ति का जो अंतःकरण है उसको भी विशाल बनाती है, उसको भी विराट बनाती है। और अगर बात करें पतंजलि योग सूत्र की, तो उसके अंदर भी विभूति पाद में यह चीज, ये शक्ति जो है वर्णित है। और उसमें कहा गया है, बताया गया है कि समाधि की गहन अवस्था में यह प्रकट होती है। और महिमा सिद्धि जो है, ये सिद्धि जो है मूलाधार चक्र के जागरण से जुड़ी हुई है, जो कि स्थिरता और पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। और बात करें अगर भक्ति की, तप की और गुरु कृपा की, तो ये तो इसके आधार हैं ही। तो अब हम बात करते हैं साधना की, कि कौन सी साधनाएं हमें करनी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि किसी भी आसन में, आरामदायक आसन में आपको बैठ जाना है, जिस आसन में आपको सुलभता लगे। किसी भी आसन में, सिद्धासन में, पद्मासन में, सुबह के समय बैठें अपनी रीढ़ को सीधा रखकर। और प्राणायाम करना है आपको। प्राणायाम कौन सा करना है? भस्त्रिका करनी है, भ्रामरी करनी है, अनुलोम विलोम करना है। कम से कम 10-10 मिनट तो करें। और फिर उसके बाद आपको मूलाधार पर ध्यान केंद्रित करना है। और ध्यान के अंदर आपको क्या करना है कि पृथ्वी तत्व का चिंतन करना है। और आपको ये कल्पना करनी है कि जो आपका जो ये शरीर है, स्थूल शरीर, ये विशाल होता जा रहा है, पहाड़ के जैसा एकदम विशाल बनता जा रहा है। और इसी तरीके की कल्पना आपको, जब तक आप ध्यान अवस्था में बैठे हुए हो, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जब तक आपको इसी तरीके की कल्पना रखनी है अपने मन के अंदर। और व्रत भी करने हैं आपको, और साथ में कठिन तप भी करना है। और हमेशा सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है, तामसिक भोजनों से हमेशा दूरी बना के रखें। तो ये सावधानियां जरूर बरतें कि हमेशा सात्विक भोजन करें। और हमेशा ही सात्विक भोजन करना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि तामसिक भोजन करने से शरीर के अंदर तमस गुण जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। और जब तमस गुण बढ़ेगा तो तमस गुण के साथ में लगे हुए विकार भी आपके अंदर उत्पन्न होने लग जाएंगे। तो इसलिए हमेशा सात्विक भोजन करें और मौन का पालन करें, ज़्यादा ना बोलें। काफ़ी लोग होते हैं कि बेवजह, कहीं कोई पूछता भी नहीं है उनसे, फिर भी वो वहाँ जाके राय देने लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है? मौन रखना है। जब आवश्यकता हो तभी आपको कुछ बोलना है, अन्यथा आपको मौन धारण करके रखना है। और इसी तरीके की तपस्या आपको जो है, साधना जो है, आपको वर्षों तक करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको क्या करना है? निष्काम फल साधना करनी है, निष्काम साधना। क्योंकि अगर आप निष्काम साधना करोगे तो जल्दी फल मिलेगा आपको। और अगर आपकी साधना जो है निष्काम नहीं होगी तो शायद हो सकता है आपको वर्षों तक तपस्या करनी पड़े। और अगर आप सोच रहे हो कि हम जल्दबाजी करें, जल्दी जल्दी करके सिद्ध कर लें, तो ये तो असफल रहेगी। तो आप जो हो मंत्रों का जाप कर सकते हो, जैसे कि ओम नमो भगवते हनुमते नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इससे आपके अंतःकरण की शुद्धि बहुत जल्दी हो जाएगी। और इस मंत्र को आपको कम से कम 1 लाख बार जपना है।
और कोशिश करो कि 40 दिन के अंदर ही 1 लाख जप हो जाएं आपके। और इसके साथ में अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ भी जोड़ देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। प्रतिदिन एक नियम बनाएं कि अगर आप मंत्र जप नहीं कर पा रहे हो, मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और कुछ आपको सावधानियां भी रखनी है, क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो सिद्धियां जो हैं ये रास्ते की बाधा बन सकती हैं उनके लिए। और अगर फिर भी आप चाहते हो सिद्धियां प्राप्त करना, तो इन सिद्धियों को हमेशा लोक कल्याण के हित में ही प्रयोग करें। और ये बातें यह स्थूल शरीर नहीं कहता, ये तो हमारे महान ऋषि मुनि कह के गए हैं। पतंजलि जी ने भी यही कहा है, योग चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त शुद्धि ही मूल है। आप जो हो श्री हनुमान जी से प्रेरणा ले सकते हैं, उनकी भक्ति की प्रेरणा लें, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपनी जो भी सिद्धियां थी, अपनी जो भी शक्तियां थी, उन शक्तियों का इस्तेमाल जो है उन्होंने राम काज के लिए किया। स्वयं अपने लिए नहीं किया, बल्कि राम काज के लिए किया। लेकिन अगर आज के समय में किसी को कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए तो वो तो अहंकारवश सबसे पहले अपने दुश्मनों को मारेगा, अपने पड़ोसियों को मारेगा, जिससे भी उसको नफरत है, उन सब लोगों पे इस्तेमाल करेगा उस सिद्धि का। लेकिन श्री हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। श्री हनुमान जी ने अपने अहंकार के लिए अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल तो है राम काज के लिए किया। तो देखो साधकों, यदि आपके पास में सिद्धि आ भी जाए, तब भी उस सिद्धि को त्याग कर और आत्मज्ञान की ओर बढ़ें। लेकिन अगर आप चाहते हो लोक हित में, लोक कल्याण में उस सिद्धि का प्रयोग करना, तो आप कर सकते हैं। तो अगर आप साधना के पथ पर अग्रसर रहोगे, नियमित योग करोगे, ध्यान करोगे, प्रभु की भक्ति करोगे, तो ऐसा करने से आपको केवल सिर्फ महिमा सिद्धि ही प्राप्त नहीं होगी, बल्कि आपको अपने जीवन की सच्ची महिमा ही प्राप्त हो जाएगी। ओम नमः शिवाय।